हेलो एवरीवन। टुडे आज जो है हम संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो है डिस्कस करने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है एक तरह से भारतीय संविधान के लिए एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड होती है। और एसेंस जो है प्रस्तावना सिर्फ इंडिया ऐसा देश नहीं है जिसने की प्रस्तावना को एडॉप्ट किया हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री हु हैज adopted the preamble as हु हैज एडोप्टेड प्रियम्बल। और एज सच भारत ने भी जो है इस तरह की प्रक्रिया का एक तरीके से अनुसरण किया था। प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का एक परिचय से संबंधित होती है। अगर हम N.A. पालकीवाला की बात करते हैं, तो जो कि एक ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को जो है एक प्रकार का परिचय पत्र दिया है, परिचय पत्र का नाम दिया है। अगर जो है प्रियम्बल की बात की जाती है, तो इंडिया की जो प्रियम्बल है या इंडिया की जो प्रस्तावना है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्ताव जो है एक तरह से एक गाइडेंस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी कि भारत के संविधान में किन किन ऑब्जेक्टिव्स, किन किन उद्देश्यों को शामिल किया जाएगा, उन सब चीजों से रिलेटेड जो है इसमें इसके अंदर विश्लेषण किया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी थीम्स थी जिनका विश्लेषण किया गया था, तो उसमें जो है क्या ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए गए थे, तो उनमें से कुछ एक ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये एक ऑब्जेक्टिव था जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। और एज सच जैसे आप सबको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से एक लिखित संविधान है जिसमें कि बहुत सारी थिंग्स जो है ऐड की गई है। मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है इन विच वेरियस आर्टिकल्स आर गिवन ओवर देयर। और अब दूसरा जो है अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इंडिया जो है एक तरह से सोवरेन रिपब्लिक होगा, संप्रभु रिपब्लिक के नाम से इसको जाना जाएगा। और इंडिया एक संप्रभु राष्ट्र है। एज सच इंडिया के ऊपर जो है किसी दूसरे राष्ट्र की कोई संप्रभुता नहीं है। और एज सच ये सब ऑब्जेक्टिव जो है उद्देश्य प्रस्ताव में निर्धारित कर दिए गए थे। इसके साथ साथ जो है एक और चीज इसमें इंक्लूड की गई थी, जैसे कि इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है एक तरह से राज्यों का संघ होगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो है अगर हम ओवरऑल देखें कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो उस समय जो है भारत का संविधान में ये सब चीजें जो है प्रॉपरली इंक्लूड की गई है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। अब बात आती है कि इंडियन जो प्रियम्बल है इसमें बहुत सारे तत्व जो है निर्धारित किए गए थे, जिसके बिहाफ पर जो है हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। नंबर 1 जो है सोवरन। सोवरन जिसे कि हम हिंदी में संप्रभु कहते हैं। संप्रभु का अर्थ होता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर जो है कोई और शक्ति नहीं है और वह अपने मामलों का बेसिकली चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाहरी हो, हर तरह से जो है डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता मीन भारत को जो है संप्रभु राष्ट्र कहा गया है। एज सच जो है इंडिया जैसे कि अपने कोई भी डिसीजन लेता है, आउटसाइड मैटर से रिलेटेड हो या इनसाइड, जो है एज सच इस कॉन्टेक्स्ट में इसे जो है किसी अन्य बाहरी शक्ति का जो है परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ जो है
भारत ने जैसे कि हम ये देखते हैं कि जिस टाइम इंडिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस टाइम में पूरा विश्व जो है टू पावर ब्लॉक्स में डिवाइड था, यानी कि एक तरफ यूएसएसआर था तो दूसरी तरफ जो है अमेरिका था। तो उस टाइम में इंडिया ने इन दोनों को जो है अपनी जैसे सोवरेंटी की प्रोटेक्शन के लिए, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है एज सच किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन एज सच जो है ऐसा नहीं है कि भारत ने किसी की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, किसी की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है 1949 भारत में भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना और ब्रिटेन इसका जो है प्रमुख माना जाता है। और एज सच जो है इससे ये नहीं है कि भारत की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नजर आता है। बेसिकली ये कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता है इसकी संप्रभुता को किसी भी तरह से सीमित नहीं करती है। तो इसलिए जो है भारत को ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक संप्रभु राष्ट्र है। फिर आता है हमारा सोशलिस्ट, यानी कि भारत एक जो है समाजवादी देश है। ये भारत एक समाजवादी देश है और ये जो समाजवादी वर्ड है ये ओरिजिनली जो है यानी कि स्टार्टिंग में हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं किया गया था। ये 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा जो है इसको समाजवादी जो वर्ड है इसको इंक्लूड किया गया था। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो है बेसिकली ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ये इस चीज पर फोकस करता है कि ईच एंड एवरीवन इज इक्वल, सभी लोग जो हैं एक तरह से समान है और उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी का जो है समान नियंत्रण होगा। इस आधार पर जो है ये सोशलिस्ट वर्ड जो है एक्सप्लेन किया गया है। और सोशलिस्ट जो है बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी जो है एक तरह से एक पार्ट माना जाता है। फिर आता है हमारा सेक्युलर। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 76 और जो है 42वें संविधान संशोधन के आधार पर जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि बेसिकली राज्य का अपना कोई एक धर्म न होकर सभी धर्मों को जो है समान महत्व प्रदान किया जाएगा। अगर बात की जाती है किसी के वन पर्टिकुलर रिलीजन को जैसे प्रमोट करने की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड है सेक्युलर ये उन सब चीजों को डिनाई करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों को समर्थन प्रदान करता है। ऐसे किसी भी ह्यूमन बीइंग पर जो है अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए किसी भी तरह से जो है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक जो है डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। फिर आता है जो है इसमें लिबर्टी। एज सच जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से ह्यूमन बीइंग को लिबर्टी प्रोवाइड करता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि प्रतिबंधों का अभाव, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए जो है बेसिकली प्रतिबंध जो है उस पर नहीं होने चाहिए। लेकिन ये स्वतंत्रता इस बात को डिनाई करती है कि आप जो है अपने मीन्स स्वतंत्रता को स्वतंत्रता में परिवर्तित करने से डिनाई करती है। मीन्स आप अपने अधिकारों का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति पर जो है कुछ भी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। मीन्स कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए और प्रतिबंध कुछ एक लिमिटेशंस होने मीन्स कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है अपने अधिकारों का गलत तरीके से, अपनी स्वतंत्रता का बेसिकली गलत तरीके से प्रयोग ना करे। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का अर्थ होता है समानता और समानता में किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष मीन्स किसी को कोई विशेष प्रावधान दिए बिना जो है बेसिकली सभी को समानता प्रदान की जाएगी। और सभी व्यक्तियों को जो है समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ऐसा कहा जाता है जैसे कि धर्म, भाषा, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और प्रस्तावना के ये 3 सिद्धांत
बेसिकली समानता के अंतर्गत जो है 3 सिद्धांत इंक्लूड किए गए हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। और ये बेसिकली जो इस समानता की बात की जाती है तो इन सभी आधारों पर जो है व्यक्ति की समानता को प्रमोट किया गया है। फिर बात आती है डेमोक्रेटिक की। भारत एक जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि राजनीतिक पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत पर, राजनीति जो है पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो कि भारत की है। और वैसे जो है पीपल्स जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वोच्च माने जाते हैं। जहां हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है पीपल्स अपने पावर, अपने राइट का जो है डायरेक्टली प्रयोग करते हैं और उसके बिहाफ पर जो है बेसिकली राष्ट्र के हेड का चुनाव करते हैं। लेकिन जब हम और ये सभी प्रोसेस जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें जो है जनता की चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं और इस प्रकार की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। मीन्स की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आप पाते हैं कि पीपल्स इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है शासन व्यवस्था को चलाते हैं। मीन्स कि वे कुछ एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वे देश की संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इसी कंसेप्ट को फॉलो किया गया है। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये सब भी एप्लीकेबल किए जाते हैं। जैसे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए जो है इस तरह के सिस्टम को फॉलो किया गया है। फिर बात आती है कि फ्रेटर्निटी की, यानी कि जिसे बंधुत्व कहा जाता है। बंधुत्व का अर्थ ही होता है भाईचारे की भावना। और ऐसा जो है भारत की जो प्रस्तावना है उसमें इस वर्ड को काफी हद तक एक्सप्लेन किया गया है। भारत जो है बेसिकली भारत का जो संविधान है वो बंधुत्व की भावना को प्रमोट करता है। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र, बेसिकली जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर जो है भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक तरह से जो ये कंसेप्ट है बंधुत्व का, ये व्यक्ति का सम्मान और दूसरे देश की एकता और अखंड मीन्स देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रमोट करता है। फ्रीडम का अर्थ होता है, नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति अपना कुछ भी करने के लिए, मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस है या किसी और मीन्स विषय को चूज करने के लिए जो है पूरे तरीके से स्वतंत्र होता है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्ति को कुछ एक यानी कि लिमिटेशंस के रहते हुए जो है एंजॉय करना चाहिए। फिर वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो है यूज किया जाता है। और इसमें जब आप किसी मीन्स जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल लेते हो तो उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तरह से एक साइड होता है मोनार्की और दूसरा होता है रिपब्लिक। जब मोनार्की की बात की जाती है तो मोनार्की यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो एक तरह से किंग होता है, जो कि हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत आधार पर जो है चूज किया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है एग्जांपल ले सकते हो ब्रिटेन का, जो कि बेसिकली एक सक्सेशन प्रोसेस होती है, यानी कि हेरिडिटरी प्रोसेस पर जो है यहाँ का हेड इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जब हम रिपब्लिक वर्ड की बात करते हैं तो रिपब्लिक इंडिया को जो है एक तरह से रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। यहाँ पर जो है बेसिकली
अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है 5 इयर्स। लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पर एक तरह से प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस होती है और उसके बिहाफ पर ही जो है किसी भी व्यक्ति को मीन्स इलेक्ट किया जाता है जो कि गवर्नमेंट को रन करने में रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली इंडिया इज a republic country, or as such this one is all about the preamble of the Indian Constitution. Thank you all of you.